तो सबका यहाँ पे होना चाहिए इंट्रोडक्शन टू एसपीसीसी। ये खाली समझने के लिए कि हम लोग ये सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। द सॉफ्टवेयर डेवलपर टॉक्स इन टर्म्स ऑफ रिलेटेड टू एप्लीकेशन डोमेन। मतलब जो तुम लोग अपना जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करने वाले हो, यू आर गोइंग टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। व्हाट इज एप्लीकेशन डोमेन? लेट्स से आई एम अ बिग क्विक सर्विस रेस्टोरेंट का चेन, राइट। आई नीड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर वेयर आई कैन ट्रैक की किचन से काउंटर पे कब आया, काउंटर से कब गया, राइट। That's are my requirements. That are my requirements. Am I a programmer? The answer is no. Do I need technology? The answer is yes. I'll come to a firm. I'll come to a firm. I'll say कि मेरे को ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए। क्या चाहिए? ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए। मेरी रिक्वायरमेंट से कि ऐसा ट्रैक हो, ये सब हो, राइट। यस और नो? So I'll talk in English. I'll talk in English application domain, right? मेरे को क्या चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है, I don't know. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम लोग यूज करोगे whatever you are comfortable, whether Java हो या Python हो या C++, whatever you are comfortable, you will develop a software. You will develop a software. तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम होता है। समझ में आ गया क्या? तो इसके लिए क्या लिखा है? सॉफ्टवेयर डेवलपर टॉक्स इन टर्म्स रिलेटेड टू एप्लीकेशन डोमेन। द सिस्टम अंडरस्टैंड्स द टर्म्स रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन डोमेन। मतलब हमारे सिस्टम जो प्रोसेस करता है तुम्हारा सॉफ्टवेयर, राइट। यस और नो? उसको क्या समझ में आता है? बाइनरी। कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? बाइनरी, राइट। The gap between application domain and execution domain is called semantic gap. तो 1950s में क्या होता था? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। तभी क्या होता था? तुम लोग को पता था कंप्यूटर रूम से भी बड़ा होता था। यस और नो? और वहां पे जो भी प्रोग्रामिंग होती थी बाइनरी में होती थी। क्या होती थी? बाइनरी में, वंस एंड जीरोस पे। तो वहां पे कोई प्रोग्राम डेवलप करता था, फिर एक ऑपरेटर अलग होता था जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता था। मैनुअली वायर डालता था लॉजिक 1 और लॉजिक 0 में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वो टाइम है। ये एप्लीकेशन डोमेन है, ये एग्जीक्यूशन है। मतलब इंग्लिश टाइप लैंग्वेज है, और ये एग्जीक्यूशन डोमेन मतलब वंस एंड जीरोस, वंस एंड जीरोस। इसकी गैप जो है उसको क्या बोलते हैं? सिमेंटिक गैप। अभी सिमेंटिक गैप में प्रॉब्लम्स बहुत थी। क्या प्रॉब्लम्स थी? लार्ज डेवलपमेंट टाइम, क्योंकि सब वंस एंड जीरोस है, तो एक जगह भी वन मिस हो गया तो कंफ्यूजन होता है ना। ये और नो? लार्ज डेवलपमेंट टाइम, लार्ज डेवलपमेंट एफर्ट्स, पुअर सॉफ्टवेयर क्वालिटी। क्योंकि मैंने लिखा है 1 and 0 के कॉम्बिनेशन, उसने एक वायर गलत लगा दी तो क्या होगा? सॉफ्टवेयर रॉन्ग हो जाएगा, राइट। दैट वाज अ प्रॉब्लम, दैट वाज अ प्रॉब्लम। ये सिमेंटिक गैप को किसने मैनेज किया? बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फोटोन, सी प्लस प्लस, ऐसे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने लगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो द सिमेंटिक गैप वाज मेड मैनेजेबल विद द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डोमेन। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डोमेन आया। तो जो सिमेंटिक गैप थी वो दो में हो गई। एक हो गई क्या? स्पेसिफिकेशन गैप। एक हो गई एग्जीक्यूशन गैप। स्पेसिफिकेशन गैप को जो मीट करता है वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो तुम लोग बनने वाले हो, जो तुम लोग बनने वाले हो, राइट। एप्लीकेशन डोमेन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डोमेन है। एज अ यूजर मैं क्या बताऊंगा इंग्लिश में कि मुझे क्या चाहिए? तुम्हारा काम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके ये जो स्पेसिफिकेशन गैप है उसको मीट करना। ये कौन करता है? सॉफ्टवेयर डेवलपर। एक होता है, तुम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लिखते हो इंग्लिश टाइप होती है। क्या होती है? इंग्लिश टाइप। मेरे सिस्टम को क्या समझ में आता है? बाइनरी। क्या आता है? बाइनरी। तो वो गैप जो एग्जीक्यूशन गैप है, वो जो गैप एग्जीक्यूशन गैप है। एक से ना, हेलो, लैंग्वेज और एग्जीक्यूशन डोमेन, जैसे कंप्यूटर को बाइनरी समझता है, तुम लोग इंग्लिश टाइप लैंग्वेज लिखते हो, उस गैप को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूशन गैप। वो एग्जीक्यूशन गैप को कौन मीट करता है? सिस्टम डेवलपर्स। कंपनीज लाइक आईबीएम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, राइट। उसको कोई बताता है कि क्या चाहिए? कंपाइलर जिसने बनाया किसी को बताया था कि क्या चाहिए? ओएस जिसने बनाया, तुम लोगों ने जाके बताया था क्या? ऐसे क्लाइंट मैंने जाके बताया था कि क्या चाहिए मुझे? नहीं। तो सिस्टम डेवलपर को कोई कभी कुछ बताता नहीं। वो क्या करता है? जो एग्जीक्यूशन गैप है उसको बेटर कैसे किया जाए, अभी बेटर किया जाए। अभी जैसे तुम्हारा कंपाइलर है, वो क्या हाईलाइट करता है? सिंटैक्स एरर्स। क्या करता है? सिंटैक्स एरर्स हाईलाइट करता है, राइट। अभी काम किस पे चल रहा है कि कंपाइलर ऐसा बना जाए कि जो सिस्टम जो सिंटैक्स एरर्स को क्या कर दे? ऑटोमेटिकली खुद से क्या कर दे? रेक्टिफाई कर दे। क्या कर दे? ऑटो करेक्ट। क्या कर दे? ऑटो करेक्ट। उस पर काम चल रहा है। तो एग्जीक्यूशन गैप की जो बेटर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम डेवलपर्स। ऑब्वियसली सिस्टम डेवलपर्स आर फ्यू एज कंपेयर टू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, एंड सिस्टम डेवलपर्स आर हाईली पेड, obviously the engineers from Accenture and Microsoft, there's a huge difference. Microsoft कोई ऐसा करता है कि माइक्रोसॉफ्ट को तुमने कभी देखा है क्या कि कोई क्लाइंट का आके रिक्वायरमेंट सॉल्व कर रहा है? दैट्स अ प्रोडक्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट इज अ प्रोडक्ट कंपनी।
एक्सेंचर इज अ सर्विस कंपनी, इज अ, मैं क्लाइंट जाऊंगा लाइक अ जनरल इलेक्ट्रिक कि मेरे को मेरी जो बिलिंग्स है, जो मीटर रीडिंग्स है, सब ऑटोमेट करना है। क्या करना है? ऑटोमेट करना है। तो मैं एक्सचेंज के जाऊंगा, समझ में आ रहा है? वैसे ही मैं बहुत बड़ी ऑटो कंपनी चलाता हूँ, राइट? तो मेरे को इन्वेंट्री मैनुअल नहीं चाहिए, क्या चाहिए? ऑटोमेटेड चाहिए। जैसे अमेजोन है, वेयर हाउसिंग है, इतना सारा माल इतने सारे टाइप्स के आते हैं, इट इज नॉट मैनुअली पॉसिबल। आई वॉन्ट टू ऑटोमेट, सो आई गो टू companies like Infosys, Accenture. These are service-based industries. These are generally software developers किधर मिलेंगे? सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज। सिस्टम डेवलपर्स कौन होंगे? जो प्रोडक्ट बेस्ड में जो सॉल्व कर रहे हैं। प्रोडक्ट बेस्ड भी ये हो सकती है, एप्लीकेशन डोमेन सॉफ्टवेयर डेवलपर कर सकते हैं। जैसे इन्फिनाइकल बनाया बैंकिंग का सॉफ्टवेयर। बैंकिंग पहले ऑटोमेट नहीं थी, पहले मैनुअल थी, राइट? अभी सब सॉफ्टवेयर पे हो गया, तो वो भी एक ये हो सकता है। प्रोडक्ट बेस्ड जरूरी नहीं है, जो स्पेसिफिकली एग्जीक्यूशन गैप को बेटर कर रहा है, राइट? जैसे ओएस टाइप के, राइट? यस और नो। अभी हम लोग तो फोन में सिस्टम अपग्रेड आते हैं, राइट? कोई तो करता है ना, हम बताते हैं क्या चाहिए हमको अपग्रेड में? हम लोग बताते हैं क्या? नहीं, बट कोई तो उसको क्या कर रहा है? बेटर कर रहा है, राइट? गूगल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, राइट? वो क्या करते हैं? सिस्टम डेवलप करते हैं। एप्पल के हो गए, आईबीएम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सब कंपनी के। समझ में आ गया कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? राइट? यस और नो। तभी डेफिनेशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है? These are the programs used by the end user for solving their problem. तो एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम ही क्या है? एप्लीकेशन, जो कोई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लैपटॉप पे मेरे को म्यूजिक सुनने का शौक है, तो मैं क्या रखूंगा? मीडिया प्लेयर्स, राइट? यस और नो। तू नहीं रखेगा तो भी चलेगा। अगर नहीं है, मीडिया प्लेयर नहीं है लैपटॉप में, तो लैपटॉप विल वर्क, एब्सोल्युटली इट विल वर्क, राइट? एप्लीकेशन हो, जैसे अभी मेरे को फॉर एग्जांपल ये करना है, क्या बोलते हैं, ये देखना है, क्या बोलते हैं, मतलब इंटरनेट चलाना है, तो फिर क्या होगा? वेब ब्राउजर होगा। जिसको नहीं चलाना है उसको नहीं रखेगा तो भी चलेगा, राइट? यस और नो। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होते हैं? एक स्पेसिफिक नीड होती है। क्या होती है? एक स्पेसिफिक नीड। वो नीड को पूरा करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम बनते हैं। एग्जाम्पल, मीडिया प्लेयर, वेब ब्राउजर, डॉक्यूमेंट मेकर्स, राइट? ये नहीं भी हुआ तो भी कंप्यूटर चलता है, पर वैसा सिस्टम में नहीं होता। वैसा सिस्टम प्रोग्राम में या सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना चलेगा तुम्हारा कंप्यूटर? क्यों? क्योंकि चाहिए, सिस्टम को चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो। तो यहाँ पे देखो, definition of system program or definition of system software. These are the programs that help in effective development, and execution of application programs. For example, तुम अपना प्रोग्राम किस पे लिखते हो? एडिटर। एडिटर इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर, राइट? तो वो क्या है? सिस्टम प्रोग्राम है। क्या है? तो एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है। तो इट हेल्प्स यू टू राइट प्रोग्राम, राइट? यस और नो। कंपाइलर क्या है? सिस्टम प्रोग्राम है। वो कुछ तुम्हारा एप्लीकेशन, एंड यूजर का एप्लीकेशन सॉल्व नहीं कर रहा है, बट तुम्हारा लाइफ इजी कर रहा है। यू आर राइटिंग इन इंग्लिश टाइप लैंग्वेज, कंप्यूटर को क्या समझ में आती है? बाइनरी। कंपाइलर क्या करता है? ट्रांसलेट। क्या करता है? इट कन्वर्ट्स व्हाट? योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश टाइप लैंग्वेज, इनटू मशीन लैंग्वेज, दैट इज बाइनरी। तो वो क्या कर रहा है? इफेक्टिव डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। किसके लिए? एप्लीकेशन प्रोग्राम। तुम लोग यूज करते हो ना कंपाइलर्स? यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो these are the programs that help in effective development and execution of application program. इसके एग्जांपल्स क्या है? असेंबलर। क्या है? असेंबलर, जो अपना फर्स्ट चैप्टर होगा, जो आज हम लोग चालू करेंगे। सेकंड क्या है? मैक्रो प्रोसेसर। माइक्रो नहीं है, क्या है? मैक्रो। हाँ, मैक्रो प्रोसेसर अपना सेकंड चैप्टर अपन करेंगे। थर्ड क्या है? लोडर्स। क्या है? लोडर्स बहुत यूज होता है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें पता है कब होता है? तुम लोग माइक्रो प्रोसेसर पढ़ के आ रहे हो? यस और नो? कंप्यूटर्स वाले हो ना, पढ़ के आ रहे हो ना माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता था? यूपी इज वेरी फास्ट, secondary memory is very slow. Yes, secondary memory is the permanent memory. Then you have RAM, which is volatile memory, temporary memory, that is faster. Yes. तो जनरली प्रोग्राम किधर स्टोर होता है? हमेशा परमानेंट मेमोरी। किधर होता है? जब तुम डबल क्लिक करते हो तब वो किस में आता है? प्राइमरी मेमोरी, मतलब टेम्पररी मेमोरी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाता है प्रोग्राम, वो माइक्रो प्रोसेसर थोड़ी लाता है। अगर उसको ही लाना है, तो डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से ले लेगा ना? यस और नो? तो लोडर लोड करता है फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? वैसे ही लिंकर्स तुम लोग लिखते हो इंपोर्ट, बस लिखते हो खाली इंपोर्ट। पैकेज कौन लिंक करता है? लिंकर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे कंपाइलर सबको पता है, इंटरप्रेटर सबको पता है, एडिटर्स पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पता है। ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम तो पढ़ चुके हो, राइट? तो हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे आज?
ये सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे, असेंबलर, माइक्रो प्रोसेसर, लोडर, लिंकर और कंपाइलर। बाकी सब तुम लोग पढ़ चुके हो लाइफ में। यस और नो, क्लियर हो गया? तो फटाफट जिसने कॉपी नहीं किया फटाफट ले लो फोटो। उसके बाद अभी आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर चालू कर लेंगे। समझ में आ गया एसपीसीसी क्या करने वाले हम लोग? सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। आज तक तुम लोग को सिस्टम प्रोग्रामिंग की बात नहीं हुई है, तुमको हमेशा सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात हुई है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस पढ़ा होगा तुमने, या सी पढ़ा होगा या जावा पढ़ा होगा, वो सब बातें हुई है, राइट? यस और नो? हो गया सबका? कैन आई मूव अहेड? तो अभी असेंबलर कैसे काम करता है, क्या क्या होता है उसमें, वो सब समझना है। इट इज नॉट दैट इजी, तो तुम लोग मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ सिस्टम प्रोग्राम पूरा, कि अंदर कैसे एक्चुअली असेंबल कैसे करता है। तुम लोग खाली कंपाइल करते हो, तो एक्चुअली होता क्या अंदर, वो सब पढ़ने वाले हो। तो इट इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड। लिख के हो गया? तब तक यहाँ पे होना चाहिए। अभी हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें? अपना फर्स्ट चैप्टर इज असेंबलर। अभी असेंबलर होता क्या है? डेफिनेशन ऑफ एन असेंबलर। असेंबलर इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। वो क्या लेता है इनपुट में? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, जो तुम लोग लिखते हो, राइट? हमने माइक्रो प्रोसेसर में सीखी है, यस और नो? तो उसको क्या लेगा? इनपुट में लेगा क्या? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। और क्या जनरेट करेगा? मशीन लैंग्वेज। क्या जनरेट करेगा? मशीन लैंग्वेज। ऑल्सो वन मोर थिंग जनरेट करेगा, information required by the loader, information required by the loader। तो यहाँ पे देखो, assembler is a language translator that takes as input assembly language program and generates its machine language equivalent along with the information required by the loader। तो अभी तुमने कुछ भी लेट्स से लाया, प्रोग्राम लिखा, राइट? उसको तुम अभी क्या करने वाले हो? एग्जीक्यूट। क्या कर रहे हो? एग्जीक्यूट, राइट? तो अभी तुमको जब तुम लोग मशीन लैंग्वेज में एक बार कन्वर्ट कर लेते हो, क्या करते हो? कन्वर्ट कर देते हो, राइट? यस और नो? तो उसके बाद सेव होता है ना प्रोग्राम, यस और नो? तो किधर सेव करना है, किधर लोड करना है वो प्रोग्राम को? कौन बताएगा? असेंबलर बताएगा। कौन बताएगा? किसको बताएगा? लोडर को। किसको बताएगा? असेंबलर लोड नहीं करता है, कौन लोड करता है? लोडर करता है। तो उसके लिए असेंबलर को बताना पड़ता है कि देखो किधर लोड करना है, देखो किधर लोड करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दैट्स एन असेंबलर। तो असेंबलर में क्या होता है? खुद का एक डेटाबेस होता है। क्या होता है? डेटाबेस। आगे समझेंगे हम लोग, हर एक टेबल पढ़ेंगे जो डेटाबेस में अवेलेबल होती है, राइट? यस और नो? फिलहाल के लिए समझो, असेंबलर में क्या होता है? डेटाबेस। क्या लेता है इनपुट में? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। क्या जनरेट करता है? मशीन लैंग्वेज इक्विवेलेंट प्लस इन्फो रिक्वायर्ड बाय द लोडर। अभी टाइप्स ऑफ एएलपी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी तेरे को ये प्रोग्राम कहाँ पे लोड करना है? मेमोरी में। तो एड्रेस कौन देगा? हवा में थोड़ी लोड होता है। वही यहाँ पे आगे वही सिखा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ एएलपी, टाइप्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है। एक होती है एब्सोल्यूट या फिर नॉन रिलोकेटेबल, दूसरी क्या होती है? रिलोकेटेबल। अभी इसमें क्या होता है? एब्सोल्यूट में क्या होता है? एब्सोल्यूट और नॉन रिलोकेटेबल प्रोग्राम्स में क्या होता है? द एड्रेस एट व्हिच द प्रोग्राम नीड्स टू बी लोडेड इन द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन इज फिक्स्ड। मतलब जब तुम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाते हो प्रोग्राम को फॉर एग्जीक्यूशन, डबल क्लिक किया मतलब क्या? तुम्हें एग्जीक्यूट करना है, राइट? यस और नो? तब तक तो किधर पड़ा है? सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज परमानेंट मेमोरी। दैट इज जब टेम्परेरी पे लाना है सो दैट माइक्रो प्रोसेसर उसको क्या कर सके? एग्जीक्यूट कर सके। तो वो किधर लोड करना है? वो प्रोग्राम को किधर लोड करना है? इन द प्राइमरी मेमोरी, इन द प्राइमरी मेमोरी। दैट इज फिक्स्ड, दैट इज फिक्स्ड। व्हाट विल बी द एग्जांपल? द बेस्ट एग्जांपल इज IVT। द फर्स्ट KB in 8086 is reserved for IBT in RAM। yes or no? इंटरप्ट वेक्टर टेबल सब पढ़ा है लाइफ में माइक्रो प्रोसेसर में, yes or no? IVT क्या है? इंटरप्ट वेक्टर टेबल, राइट? तो फर्स्ट KB of your main memory in 8086 processor is always reserved for what? IVT। फिक्स्ड है ना उसकी जगह मेन मेमोरी में, दैट इज इन योर RAM। yes or no? तो वो क्या हुआ? क्या किस टाइप का प्रोग्राम हुआ? एब्सोल्यूट। क्या हुआ? एब्सोल्यूट या फिर नॉन रिलेटेड। उसको किधर भी लाके रख नहीं सकते, किधर भी लाके रख नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ एब्सोल्यूट प्रोग्राम या नॉन रिलोकेटेबल प्रोग्राम में क्या होता है? अलोकेशन इज डन बाय द प्रोग्रामर एंड लोडिंग वुड बी डन बाय द लोडर। तो लाएगा कौन सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में? लोडर। कौन लाएगा? असेंबलर खाली लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, असेंबलर खाली लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। जो प्राइमरी जो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाता है प्रोग्राम को, वो कौन होता है? लोडर। कौन होता है? लोडर। लेकिन डिसाइड नहीं करता है किधर लाना है प्रोग्राम,
एलोकेशन कौन करता है? प्रोग्रामर, क्योंकि इसकी जगह फिक्स होती है, प्रोग्रामर ने बताई होती है, प्रोग्रामर ने बताई होती है कि इधर ही लोड करना है, इधर ही लोड करना है। अगर प्रोग्रामर ने जगह बताई है कि इधर ही लोड करना है, उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट या फिर नॉन रिलोकेटेबल प्रोग्राम। तुम लोग के वेब प्रोग्रामिंग में भी यूज होता है ये। कुछ कुछ पोर्ट्स फिक्स्ड होते हैं, यू कैन नॉट चेंज इट। फॉर एग्जांपल HTTP, HTTP इज ऑलवेज ऑन द पोर्ट 8080, इज ऑलवेज ऑन द 80। तभी तो अगर तुम्हारा अपाची उस पर अगर तुम लोगों ने डाउनलोड कर दिया तो तुम लोग HTTP नहीं कर सकते, लोकल होस्टिंग करना पड़ता है। तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल ऐप का, अगर तुमने पढ़ाई की है तो, नहीं की है तो जाने दो, ठीक है? यस और नो? तो ये क्या है? रिलोकेटेबल प्रोग्राम। अब तुमको खुद को समझना चाहिए रिलोकेटेबल प्रोग्राम क्या होगा। इसको किधर भी लोड कर सकते हैं, मेमोरी में, मेन मेमोरी में किधर भी लोड कर सकते हैं। तो किधर भी लोड करते हैं तो कौन डिसाइड करेगा? लोडर डिसाइड करेगा। क्या करेगा? कैसे डिसाइड करेगा? जिधर जगह खाली है, जिधर जगह खाली है। फॉर दैट वी हैड एल्गोरिथम्स इन OS, FIFO, LRU, LFU। यस और नो? यस और नो? समझा कि नहीं? व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय द लोडर, ये सब होता है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में OS तो है नहीं, असेंबलर है, तो कौन बताएगा जगह कहाँ खाली है? लोडर कैसे बताएगा? असेंबलर बताएगा। लोडर को तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तुम लोग ये वीक है बहुत कंसेप्ट। यस और नो? इसके लिए बोलता हूँ पढ़ाई करो थोड़ा। ये क्या है? रिलोकेटेबल प्रोग्रामर। यहाँ पे प्रोग्रामर ने नहीं बताया, राइट? जैसे तुम लोग कोई भी एप्लीकेशन चालू करते हो, पता नहीं ना किधर लोड होता है मेन मेमोरी में। यस और नो? तो जिधर जगह खाली है उधर लोड होता है। जगह खाली नहीं है तो क्या होता है? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। क्या होता है? जो तुम लोग ओएस में पढ़ के आ रहे हो कि नहीं, FIFO, LIFO, LRU, LFU। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये रिलोकेटेबल प्रोग्राम है। ये क्या है? These programs can be loaded anywhere in the memory। for memory मतलब main memory, memory मतलब main memory, समझ लेना वो। for execution, allocation and loading would be done by the loader, would be done by the loader। तो जिधर जगह खाली रहेगी तो उधर कर देगा, नहीं रहेगी तो किससे पूछेगा? असेंबलर से। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो अगर इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अभी समझते हैं कि फीचर्स ऑफ ALP क्या है। ALP हमें हेल्प किस चीज में करती है। तो सोचो भी, व्हाट इज द फीचर ऑफ ALP, दैट इज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। पे होना चाहिए, ठीक है? फीचर्स ऑफ ALP। अभी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम हमें हेल्प करता है। देयर आर सम फीचर्स। फर्स्ट वन इज निमोनिक ऑपकोड स्पेसिफिकेशन। निमोनिक ऑपकोड स्पेसिफिकेशन मतलब क्या होता है? तुम लोग क्या यूज करते हो? निमोनिक यूज करते हो। फॉर एग्जांपल मूव, मूव इज अ निमोनिक। तुम लोग क्या बाइनरी ऑपकोड लिखते हो? क्या 1101 लिखते हो क्या मूव की जगह पे? नहीं। ये कौन अलाउ करता है? ALP। कौन अलाउ करता है? ALP। अगर ALP होता नहीं तो तुम्हें क्या लिखना पड़ता? बाइनरी ऑपकोड। क्या करना पड़ता? बाइनरी ऑपकोड। समझ में आ रहा है कि? So instead of writing the binary opcodes, mnemonics can be used. It is a function of the assembler to replace each mnemonic by its respective binary opcode, which is done using MOT। तो इससे क्या सीखा? असेंबलर के अंदर एक टेबल होती है, क्या? निमोनिक ऑपकोड टेबल। तो क्या होता है? तुम लोग क्या लिखते हो? मूव। क्या लिखते हो? मूव। तो असेंबलर क्या करता है? मूव को जाके किसमें सर्च करता है? निमोनिक ऑपकोड टेबल। किसमें सर्च करता है? निमोनिक ऑपकोड टेबल। मैच हुआ तो क्या करता है? इसको हटाता है, इसकी जगह पे उसका बाइनरी ऑपकोड डाल देता है। क्या डाल देता है? बाइनरी ऑपकोड। बट अगर तुम लोग गलती से क्या लिखते हो? मूव्स। क्या लिखते हो? तो क्या आता है? सिंटैक्स एरर। क्या आता है? एब्सोल्युटली मूव्स चलता है, मूव्स भी चलता है एक्चुअली। अगर मूव्स भी लिखा तो चलता है, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन है। क्या है? स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। बट मूव्स लिखा तो नहीं चलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? तो ये कौन अलाउ करता है? ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम अलाउ करता है। फीचर है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम का। इसके लिए हमारी लाइफ इजी है। वी डोंट हैव टू राइट द बाइनरी ऑपकोड्स, वी कैन यूज निमोनिक। बट असेंबलर क्या करता है? जैसे तुमने निमोनिक लिखा, इट सर्च इन अ टेबल कॉल्ड निमोनिक ऑपकोड टेबल। उसपे वो मैच हुआ, उसपे वो मैच हुआ तो क्या करता है? रिप्लेस करता है। क्या करता है? रिप्लेस करता है बाइनरी ऑपकोड से। वो कैसे करता है? क्या करता है? वही आगे पढ़ना है, वही आगे पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चैप्टर में वर्किंग ऑफ असेंबलर पढ़ने वाले कि असेंबलर एक्चुअली ट्रांसलेट कैसे करता है प्रोग्राम को फ्रॉम अ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज। तो एक्चुअली कैसे करता है वही पढ़ना है, पूरा असेंबलर का वर्किंग। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसके लिए पहले बेसिक्स कवर कर रहे हैं, उसके बाद वो एक्चुअली डेमो करेंगे हम लोग आगे चल के। पूरा वो पेपर में मैं डेमो करके दिखाऊंगा कि असेंबलर एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कैसे कन्वर्ट करता है ना बाइनरी लैंग्वेज। तो हम लोग पेपर पे करने वाले हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? तो इसके लिए पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। सेकंड क्या है? सिंबॉलिक ऑपरेंड स्पेसिफिकेशन। ठीक है? अभी क्या होता है? व्हेन यू क्रिएट अ ऑपरेंड
और सिंबल तो क्या करता है, मेमोरी में पॉइंट करता है एक एड्रेस पे। मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू एड्रेस एंड डेटा, सबको पता है कि नहीं, यस और नो। व्हेन आई से ए, तो ए इज नथिंग बट अ पॉइंटर, नथिंग बट अ पॉइंटर, इट इज पॉइंटिंग टू एन एड्रेस इन द मेमोरी, यस और नो। तो अगर ये नहीं अलाउ करता सिंबॉलिक ऑपरेंड स्पेसिफिकेशन, मतलब सिंबल को डिफाइन करना अलाउ नहीं करता असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, तो तुम्हें क्या लिखना पड़ता, एड्रेस। क्या लिखना पड़ता, पहले वही होता था, पहले क्या लिखना पड़ता था, एड्रेसेस। क्या लिखना पड़ता था, एड्रेसेस। समझ में आ रहा है, बट टू रिमेम्बर एड्रेस इज वेरी डिफिकल्ट, इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या अलाउ करता है, तुम एड्रेस याद मत करो, क्या करो, सिंबल डिफाइन कर दो। क्या कर दो, सिंबल डिफाइन कर दो। वैसे जावा में उसको वेरिएबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरिएबल। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो, क्लियर हो रहा है कि नहीं सबको। तो ये कौन करता है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम का फीचर है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दी एड्रेसेस, symbolic operands can be used. It is a function of the assembler to replace each symbol by its address, which is done by using a symbol table. The assembler के पास एक और क्या होती है, symbol table। तो जैसे ही तुम लोग डिफाइन करते हो सिंबल को, क्या करते हो, डिफाइन को करते हो सिंबल को, तब उसकी एंट्री किसमें होती है, सिंबल टेबल में। सिंबल टेबल में पहले से कुछ नहीं होता है। निमोनिक क्या होती है, प्री डिफाइंड टेबल होती है। क्या होती है, तुम लोग कुछ उसमें ऐड नहीं कर सकते, कुछ ऐड नहीं कर सकते। सिंबल टेबल क्या होती है, वो टाइम पे कुछ भी नहीं रहता है, खाली रहती है। जैसे जैसे तुम्हारे प्रोग्राम में क्या होते हैं, सिंबल्स डिफाइन होते हैं। क्या होते हैं, सिंबल्स डिफाइन होते हैं। तो क्या होता है, सिंबल टेबल में एंट्रीज होती है। क्या होती है, सो सिंबल टेबल में एंट्री कब होती है, एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग सिंबल्स, एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग सिंबल्स और कांस्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो, क्लियर आ रहा है कि नहीं, लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्या है, प्री डिफाइंड है। ये क्या है, ये प्री डिफाइंड होगी क्या, नहीं, क्योंकि हमेशा सिंबल्स क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड। क्या होते हैं, ये सब तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं खाली तुम्हारे इस कनेक्ट कर रहा हूँ डॉट, सो दैट तुमको समझे कि एक्चुअली क्या होता है। ये क्या है, स्टोरेज एरिया स्पेसिफिक। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम हेल्प करता है कि मेमोरी में कुछ स्टोरेज हम लोग असाइड कर दे। क्या कर दे, असाइड कर दे, मतलब टेम्परेरी क्या बोले, स्टोरेज को एक असाइन करना है, बाद में इधर कुछ आएगा, तो टेम्परेरी स्टोरेज को असाइन कर देते हैं। तो उसके लिए वो कौन हेल्प करता है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो स्टोरेज एरिया स्पेसिफिकेशन क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ एएलपी सम पोर्शन इन द मेमोरी कैन बी केप्ट असाइड फॉर स्टोरेज पर्पस। अभी स्टेटमेंट्स इन एएलपी, स्टेटमेंट्स इन एएलपी हमें आना चाहिए पहले से। ये क्या है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट। क्या है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट। दीज आर द स्टेटमेंट्स अंडरस्टूड बाय द मशीन। मशीन इज नथिंग बट माइक्रो प्रोसेसर, नथिंग बट माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है, and executed by the machine. Example instructions, example instruction। समझ में आ गया कि नहीं, instructions are nothing but imperative statements, are nothing but imperative statements। जो किसको पता होती है, प्रोसेसर को। किसको पता होती है, प्रोसेसर उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है, असेंबलर कुछ नहीं करता उसमें, असेंबलर कुछ नहीं करता। समझ में आया कि नहीं। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, दीज आर दी स्टेटमेंट्स यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन पर्पस। अब ये क्या है, डीसी स्टेटमेंट क्या है, डिफाइंड कांस्टेंट। क्या है, डिफाइंड कांस्टेंट। तो ये क्या है, नेम ऑफ द कांस्टेंट। एक डेटा क्या है, नेम ऑफ द कांस्टेंट। डीसी क्या है, वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। क्या है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, जो क्या हेल्प करता है हमें, कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए। क्या, कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए। समझ में आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, डीसी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डीसी। इसके साइज क्या होगी, कांस्टेंट की साइज क्या होगी, वो क्या है, फुल वर्ड। क्या है, फुल वर्ड। अलग अलग प्रोसेसर्स में फुल वर्ड का मतलब अलग होता है। जनरली क्या होता है, 4 बाइट्स। क्या होता है, 4 बिट्स, सॉरी। क्या होता है, 4 बिट्स, सॉरी। क्या होता है, 4 बिट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो, क्लियर हो रहा है कि नहीं। ये फुल वर्ड है, कांस्टेंट कितने साइज का है, 4 बिट्स का है, इसके लिए फुल वर्ड। और उसकी वैल्यू क्या है कांस्टेंट की, 5। क्या है, 5। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। तो ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है। तो जब असेंबलर केस ये आता है तो क्या होता है, कांस्टेंट डिफाइन करता है। क्या करता है, कांस्टेंट डिफाइन, मतलब उसकी एंट्री किधर होती है, सिंबल टेबल। किधर होती है, सिंबल टेबल। तो एंट्री कौन करेगा, असेंबलर करेगा ना। There is a job of the assembler to define the constant। तुमने डिफाइन किया था, तुमने तो लिखा है ना प्रोग्राम में, बट एक्चुअली सिंबल टेबल में एंट्री कौन करता है, असेंबलर करता है। जब भी एंट्री कब होगी, जब भी डिफाइन होगा, जब भी कांस्टेंट डिफाइन होगा। कांस्टेंट डिफाइन कब होता है, जब वो लेबल फील्ड में आता है, जब वो लेबल फील्ड में आता है। अगर ऑपरेंड फील्ड में है तो डिफाइन नहीं हो रहा है, वो यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। यू आर कॉलिंग एंड सिंबल, यू आर कॉलिंग एंड सिंबल। ये सब प्रोग्रामिंग में पढ़ा हुआ है हम लोग ने, यस और नो। समझ में आ रहा है कि नहीं, चले आगे। अभी यहाँ पे देखो, डीएस स्टेटमेंट, दिस इज व्हाट, स्टोरेज। जो मैं बोल रहा हूँ ना, स्टोरेज एरिया स्पेसिफिकेशन। कुछ स्टोरेज मेरे को डिफाइन करनी है। क्या करनी है, स्टोरेज। तो मैं क्या यूज करूंगा, डीसी यूज नहीं करूंगा, क्या यूज करूंगा, डीएस। क्या यूज करूंगा, डीएस। तो ये स्टोरेज क्या हुई है, नाम है। स्टोरेज क्या है, नाम है। ये कितना है, वैल्यू 10, और
डबल वर्ड मत कितना 8 बिट्स, कितना 8 बिट्स, कोई कोई प्रोसेसर में अलग हो सकता है बट जनरली क्या होगा 8 बिट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? असेंबलर डायरेक्टिव स्टेटमेंट्स, असेंबलर डायरेक्टिव हम लोग ने माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ा है। ये स्टेटमेंट्स किस क्या होती है? ये असेंबलर के लिए होती है टू टेक सम नेसेसरी एक्शंस। ये .exe फाइल का कभी भी पार्ट नहीं होती है, .exe फाइल का पार्ट नहीं होती है, मतलब असेंबल हो गया तो ये स्टेटमेंट्स कभी भी वो जो .exe वंस एंड जीरोस है उसमें ये होती है क्या? नहीं होती। ये किसके लिए लिखी जाती है? हम एज अ प्रोग्रामर किसके लिए लिखी जाती है? असेंबलर के लिए। किसके लिए? असेंबलर टू टेक सम नेसेसरी एक्शंस। दिस इज नेवर द पार्ट ऑफ .exe फाइल, मतलब ये कभी भी माइक्रो प्रोसेसर के जाती नहीं है क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को समझेगी ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? क्लियर हो गया कि नहीं? तो अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है? अभी जैसे देखो, दीज आर द स्टेटमेंट्स दैट डायरेक्ट द असेंबलर टू टेक नेसेसरी एक्शन। सबसे पहले क्या है? स्टार्ट स्टेटमेंट। असेंबलर को बताना तो पड़ेगा ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम और यहाँ पे एंड हो रहा है। यस और नो? क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस। तो स्टार्ट क्या है? असेंबलर डायरेक्टिव है। क्या है? असेंबलर डायरेक्टिव है जो क्या बताता है असेंबलर को कि प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसको प्रोसेसर लेना देना है क्या? नहीं। तो ये कभी भी .exe फाइल में रहती ही नहीं है, राइट? अब यहाँ पे देखो एग्जांपल लिखा है pg1 स्टार्ट, pg2 स्टार्ट। इधर कुछ नहीं लिखा है, इधर भी 0 लिखा है, मतलब कुछ एड्रेस नहीं दिया है किधर लोड करना है। तो ये क्या है? रीलोकेटेबल प्रोग्राम है। ये क्या है? एलोकेशन नहीं किया ना प्रोग्रामर ने एलोकेशन नहीं किया है। तो रीलोकेटेबल प्रोग्राम में एलोकेशन कौन करता है? लोडर। कौन करता है? लोडर। लोड भी कौन करता है? लोडर। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, pg3 स्टार्ट 4000। दिस 4000 इज एड्रेस, इज एड्रेस किसने दिया है? प्रोग्रामर ने। तो फॉर श्योर लोडर क्या करेगा? यही एड्रेस पे लोड करेगा। तो यहाँ पे एलोकेशन किसने किया? प्रोग्रामर ने। किसने किया? प्रोग्रामर ने। तो खाली मैंने एग्जांपल दिखाया कि रीलोकेटेबल क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? सेकंड क्या है? एंड स्टेटमेंट। प्रोग्राम एंड किससे हो रहा है वो भी तो बताना है ना सर को। यस और नो? क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे थर्ड क्या है? यूजिंग स्टेटमेंट। अभी यूजिंग स्टेटमेंट अपने को बाद में जब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तब क्लियर समझेगा, बट यूजिंग स्टेटमेंट किसके लिए होता है? देयर आर बेस रजिस्टर्स। देयर आर एक प्रोसेसर है जिसमें क्या होते हैं? बेस रजिस्टर्स है। क्या है? बेस रजिस्टर्स। तो बेस रजिस्टर को सब नॉन अवेलेबल रहता है। क्या रहता है? नॉट अवेलेबल। सब स्टार्टिंग में क्या रहते हैं? नॉट अवेलेबल। तो अगर तुम्हें यूज करना है तो पहले क्या करना पड़ता है? अवेलेबल। क्या करना पड़ता है? अवेलेबल। तो कैसे करते हैं? यूजिंग स्टेटमेंट यूज करके। यूजिंग स्टेटमेंट यूज करके। और एक बार यूज हो गया तो वापस अनअवेलेबल करते कैसे? ड्रॉप लिख के। क्या करके? ड्रॉप लिख के। तो दीज आर असेंबलर डायरेक्टिव, दीज आर असेंबलर डायरेक्टिव, दीज आर नॉट इंस्ट्रक्शंस, दीज आर नॉट गिवन टू प्रोसेसर फॉर एग्जीक्यूशन। ये असेंबलर के लिए लिखी जाती है सो दैट असेंबलर कैन टेक सम नेसेसरी एक्शन। हमने पढ़ी हुई है ये स्टेटमेंट्स। असेंबलर डायरेक्टिव पूरा एक माइक्रो प्रोसेसर में एक पूरा आंसर था, राइट? यस और नो? क्लियर है कि नहीं? सबको याद आ रही है कि नहीं? यस। डीओपी लिखते थे वहां पे, स्टार्ट एंड एंड्स एनपी सब लिखते थे, दैट वाज असेंबलर डायरेक्टिव। तो आज के लिए मैं यहाँ पे बंद करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूँ? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू IBM 360 370 प्रोसेसर। तो वो प्रोसेसर में क्या बेसिक्स होते हैं, रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे? असेंबलर। क्या करेंगे? असेंबलर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम गोइंग टू कवर द प्रोसेसर 360 370 ऑफ IBM। आई एम गोइंग टू डू व्हाट? डेटाबेस ऑफ दैट असेंबलर की कौन सी टेबल्स होती है, एंड आई विल एक्चुअली डेमो अ प्रोग्राम। अब प्रोग्राम मतलब आई राइट अ प्रोग्राम, आई विल शो कि असेंबलर उसको क्या करता है, कैसे एग्जीक्यूट। तो असेंबलर कर ही नहीं सकता है, खाली ट्रांसलेट करता है। प्रोसेसर खाली एग्जीक्यूट कर सकता है। तो वो कैसे कन्वर्ट करता है? समझ में आया? निमोनिक्स टू बाइनरी ऑपकोड, सिंबल टेबल में कैसे एंट्रीज करता है, सब कुछ वो एक लाइव डेमो करूंगा। समझ में आ रहा है? तो वो ही आने वाले पेपर में वही आएगा। एक प्रोग्राम दिया रहेगा या फिर कभी कभी खुद से लिखना पड़ता है, दोनों टाइप का सिचुएशन हो सकता है। तो प्रोग्राम दिया है तो उसको बोला होगा कि डेमोन्स्ट्रेट एंड असेंबलर, राइट? तो कोई टेबल बनानी पड़ेगी और करके दिखाना पड़ेगा। अगर खाली बोला कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ सिंगल पास असेंबलर, तो तुम्हें प्रोग्राम भी खुद लिखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? मतलब एग्जांपल भी खुद लेना है जिसको तुम डेमो करोगे। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। आज हम लोग ने क्या कवर किया? इंट्रोडक्शन ऑफ एसपीसीसी। पहला तो एसपीसीसी होता क्या है, सिस्टम प्रोग्राम होता क्या है, सिस्टम प्रोग्राम क्या मीट करता है, एग्जीक्यूशन गैप क्या करता है, एग्जीक्यूशन गैप। समझ में आ रहा है कि नहीं? इट हेल्प्स इन इफेक्टिव डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, राइट? तो उसके एग्जांपल हम लोग ने देख लिया, कंपाइलर, लोडर, लिंकर, असेंबलर, राइट? सिमिलरली उसके बाद क्या चलोगे अपना फर्स्ट चैप्टर, दैट इज असेंबलर। क्या समझा? असेंबलर होता क्या है? असेंबलर होता क्या है? इट्स अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर व्हिच टेक्स इनपुट एज assembly language program, it generate machine language equivalent plus information required by the loader। समझ में आ गया कि नहीं? उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि टाइप्स ऑफ असेंबल
असेंबली लाइन होते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं। एब्सोल्यूट में क्या होता है, एलोकेशन डन बाय द प्रोग्रामर, लोडिंग इज डन बाय द लोडर। रिलोकेटेबल में क्या होता है, लोडिंग एंड एलोकेशन इज बोथ डन बाय द लोडर। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके आगे हम लोग ने क्या पढ़ा फिर? उसके बाद हम लोग ने स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ एएलपी। क्या पढ़ा? निमोनिक ऑपकोड स्पेसिफिकेशन, सिंबॉलिक ऑपरेंड स्पेसिफिकेशन, स्टोरेज स्पेसिफिकेशन। उसके बाद क्या पढ़ा? स्टेटमेंट्स इन एएलपी। फर्स्ट सेक्शन में काफी कुछ कवर कर लिया बेसिकली। नेक्स्ट विल बी मेन लेक्चर, मैं पूरा असेंबल का वर्किंग सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? वर्किंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग को सिस्टम प्रोग्रामिंग क्या पढ़ना है? असेंबल्स, मैक्रो प्रोसेसर, माइक्रो नहीं, मैक्रो प्रोसेसर, लोडर लिंकर्स एंड कंपाइलर। तो यही समझेंगे लोग कैसे काम करते हैं, क्या होता है। क्लियर हो गया सबको? यस, थैंक यू वेरी मच।